हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सिविल बॉय। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेयूटी द्वारा आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और हम लोगों ने आपके लिए स्टडी मटेरियल्स, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स को अवेलेबल की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उस लिंक पर आप विजिट करें और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, तो इन क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका डिफाइन सॉइल स्टेट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सॉइल क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच में, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल्स और डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा आपके लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है डिफिनेशंस। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका जो वाटर कंटेंट, फिर बी है आपका रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सी है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर डी है डेंसिटी ऑफ इंडेक्स, फिर ई है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका लिक्विड लिमिट, फिर आपका प्लास्टिक लिमिट, फिर आपका श्रिंकेज लिमिट, फिर डी है आपका डेंसिटी ऑफ इंडेक्स फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर आपका ई होगा और यूनिफिनिटी ऑफ कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द एट्रीब्यूट लिमिट ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन सॉइल एनालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। वीवीआई इसको कर लो आप। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंट ऑफ सॉइल। तो ये बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन त्रियागी एनालिसिस ऑफ डिटेल विथ नेच स्केच। तो यहाँ पर आपको यहाँ से डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ रैंकाइन थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों क्वेश्चन वीवीआई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका डिफाइन। तो इसमें आपको फर्स्ट डिफाइन करना है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन, और उसके बाद बी आपका एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर आपका सी है सेफ्टी बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5, फाउंडेशन। तो इसमें मोस्टली आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका एक्सप्लेन फाइल फाउंडेशन विथ नीट स्केच। तो यहाँ पर आपको फाइल फाउंडेशन पूछेगा जो कि आपका डीप फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल एंड स्टेबलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टेस्ट हाउ डेंसिटी इज कंट्रोल्ड इन द फील्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका व्हाट डू यू मीन बाय सीवीआर वैल्यू, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीआर वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिफाइन है आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन, फिर आपका बी है कंसोलिडेशन। तो यहाँ आपका सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रहती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।